हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन का आज लास्ट चैप्टर है। चैप्टर 4 है स्पेशल पर्पज ऑफ मशीन। तो यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आप लोगों को यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करूंगा भाई। आप लोग अपने सिलेबस को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, सिलेबस को देख लेंगे, हाथ में ले लेंगे और उसको थोड़ा देखेंगे और पढ़ते चलेंगे। सारे टॉपिक को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो इसको लाइक कर दीजिएगा, ठीक है भाई। और शेयर करना ना भूलें, ठीक। सभी स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। और इस लेक्चर को शेयर जरूर करिएगा भाई, क्योंकि यह बहुत ही मेहनत से बनाया जाता है, बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक। तो चलिए आज के लिए ये इतना ही रखते हैं, बातें जो होती रहेंगी। और मैं स्टार्ट करता हूँ स्पेशल पर्पज ऑफ मशीन, ठीक। तो इसमें क्या है, स्पेशल पर्पज की है तो इसका कुछ ना कुछ काम तो स्पेशल होगा। तो स्पेशल होगा तो इसको हम थोड़ा स्पेशल में पढ़ लेंगे भाई, और वीडियो को लाइक करते रहेंगे। पहला हमारा यहाँ पे देखेंगे कि वह यहाँ पहला पॉइंट नहीं भाई, इसमें थोड़ा स्पेशल पॉइंट है कि वह मशीन जिसका उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है उसे स्पेशल पर्पज मशीन कहते हैं। यानी जिसका काम हम विशेष उद्देश्य से करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, विशेष प्रकार की मशीन कहेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जैसे इसमें क्या कहा है, पहला हमारा इसमें है कि लीनियर इंडक्शन मोटर है। पहला हमारा क्या है, लीनियर इंडक्शन मोटर है। दूसरा हमारा स्टेपर मोटर पढ़ना होगा। तीसरा हमारे एसी सर्वो मोटर पढ़ना होगा। चौथा हमारा सबमर्सिबल मोटर है। पांचवा है परमानेंट मैग्नेट मशीन है, ठीक। हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट मशीन जो है, परमानेंट मैग्नेट या परमानेंट स्टेपर मोटर जो है उसको पूछा गया था। चलिए पेपर हमारे पास है, उसको हम दिखा देते हैं, ठीक। किस प्रकार से पूछा गया था। तो क्वेश्चन यही है कि एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की संरचना, फीचर तथा इसकी समझाने वाला चित्र दीजिए एवं इसकी क्रिया विधि को ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो स्टेपर मोटर की बात की जा रही है यहाँ पे, परमानेंट मैग्नेट मशीन की बात की जा रही है, ठीक। स्टेपर मोटर की बात की जा रही है, स्टेपर मोटर सॉरी ये स्टेपर मोटर की बात की जा रही है, ठीक। परमानेंट स्टेपर मोटर की बात की गई थी भाई, सॉरी मैं आप लोगों से क्षमा मांगूंगा कि परमानेंट मैग्नेट टाइप का है, ठीक। तो यही स्टेपर मोटर आप लोगों से पूछा गया था, ठीक है। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ भाई। अब बहुत बातें हो गई हैं आप लोगों से। इनमें क्या है, अभी अगली बार तो स्टेपर मोटर आ गया था तो जरूरी नहीं है इस बार भी आएगा। इस बार हमारा लीनियर इंडक्शन मोटर आ सकता है, एसी सर्वो मोटर आ सकता है, सबमर्सिबल आ सकता है। तो आगे चलते हैं। इन मशीनों की डिजाइन व संरचना भी विशेष होती है। यानी इसका डिजाइन और संरचना जो होगी विशेष प्रकार से होती है, तथा इनकी गुणवत्ता या गुणता अस्थायी होती है। इनका निष्पादन अच्छा होता है तथा परास जो होता है विस्तृत होता है। क्या होता है, परास जो होता है विस्तृत होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एलआईएम की बात करेंगे, लीनियर इंडक्शन मोटर की बात करेंगे, तो यह विशेष इंडक्शन मोटर जो सीधी रेखा में चलती है। एलआईएम में इतनी बातों को आप लोग लिखना है कि यह विशेष इंडक्शन मोटर जो सीधी रेखा में चलती है लीनियर इंडक्शन मोटर कहलाते हैं। लीनियर मतलब एक सीधी रेखा में, ठीक। लीनियर की जब बात की जाएगी तो वहां पे हम आपको एक सीधी रेखा बताते हैं, तो यह सीधी रेखा में एक कार्य करती है, ठीक। अब देखते हैं, यह विशेष प्रकार की मोटर है जो पारस्परिक घूर्णी मोटर से अलग होती है। इसकी संरचना चाल की दिशा तथा अनुप्रयोग अपेक्षाकृत भिन्न होते हैं। यह मोटर सीधी रेखा में चलती है, इसलिए इसे रैखिक प्रेरण मोटर भी कहते हैं, ठीक। यानी लीनियर इंडक्शन मोटर भी कहते हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की जाएगी तो कंस्ट्रक्शन अभी आप लोगों को पहले इसमें थोड़ा देख लेना है, उसके बाद मैं कंस्ट्रक्शन पे ले चलता हूँ। एक लीनियर इंडक्शन मोटर रोटर इंडक्शन मोटर का एक अत्यंत संस्करण है, ठीक है। क्या है, उत्पन्न, ये क्या लिख दिए भाई, उन्नत लिखा है भाई, उन्नत संस्करण है जो रोटेशनल मोशन के बजाय एक लीनियर ट्रांसलेशनल गति प्रदान करती है, ठीक। स्टेटर को अच्छी मतलब एक्सियल रूप से काटा जाता है, यानी अच्छी रूप से काट दिया जाता है, ठीक। और जो फ्लैट बाहर फैलाया जाता है। इस प्रकार की मोटर क्या कहलाती है, इस प्रकार की मोटर में स्टेटर को प्राथमिक तथा रोटर को द्वितीयक कहा जाता है। स्टेटर को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कह देंगे, प्राथमिक कह देंगे, और रोटर को द्वितीयक कह देंगे। लीनियर इंडक्शन मोटर की द्वितीयक में
फेरोमैग्नेटिक कोर के साथ एक फ्लैट एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है। क्या होता है? फ्लैट एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है, जो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कंस्ट्रक्शन इसका संरचना कुछ इस प्रकार से बना होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मैंने बताया अच्छी रूप से काट दिया जाता है, ऐसे काट दिया जाता है, ठीक। तो इसको काट दिया गया। अब ये होता है हमारा एल्यूमिनियम सीट होता है, कंडक्टर एल्यूमिनियम सीट कंडक्टर होता है, और ये हमारा होता है 3 फेज की वाइंडिंग होती है, स्टेटर हो गया। इतनी बातों को ध्यान रखें। ये तो हमारा बेस होता है जहाँ पे हम मशीन को रखते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे, हम जैसे कहा काट दिया तो क्या होता है, हमने कहा कि ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया 3 फेज बाइंडिंग हो गई, और इसे हम प्राइमरी बोलेंगे, ठीक है, इसे प्राइमरी और इसे हम सेकेंडरी बोलेंगे। हमने कहा एक सीधा एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है जो कि फ्लैट होता है, ठीक। तो देखेंगे ये एल्यूमिनियम कंडक्टर कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है, ये कंस्ट्रक्शन था आप लोगों का, ठीक। अब वर्किंग चलते हैं। वर्किंग में कैसे लिखना है आप लोगों को, यदि पॉलीफेज रोटर इंडक्शन मोटर के स्टेटर को लाइन ए बी मतलब क्या हो गया, ए देखेंगे ए और बी, ए बी, इस बात को समझ लेंगे। ए बी के मध्य काटा जाए तो तथा और काटा जाए और फ्लैट फैलाया जाए तो इस प्रकार की बनी मोटर में स्टेटर प्राइमरी तथा रोटर सेकेंडरी बन जाता है। स्टेटर क्या हो जाएगा, प्राइमरी बन जाता है, उससे रोटर हमारा क्या, सेकेंडरी बन जाता है, ठीक। अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे। वर्किंग कुछ इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान रखना है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीनियर इंडक्शन मोटर LIM, ठीक। जब लीनियर इंडक्शन मोटर का प्राथमिक वैलेंस 3 फेज पावर सप्लाई से एक्साइटेड हो जाता है तो प्राइमरी की पूरी लंबाई के साथ फ्लक्स का ट्रेवल शुरू हो जाता है। प्राइमरी की पूरी लंबाई के साथ क्या हो जाता है, फ्लक्स ट्रेवल करना चालू कर देता है। यह लीनियर यानी यह रैखिक रूप से ट्रेवल करने वाला चुंबकीय क्षेत्र 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में घूमने वाले मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। यानी लीनियर यानी जो उसमें फ्लक्स होगा किस प्रकार से गति करता है, यह किस प्रकार से गति करता है, जैसे हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर या सिंक्रोनस मोटर के स्टेटर में घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसी प्रकार यह घूमता है, ठीक, ट्रैवल करता है। आगे चलते हैं भाई। विद्युत धारा ट्रैवलिंग फ्लक्स और कंडक्टर के बीच प्रेरित हो जाती है। यानी जो ट्रैवलिंग फ्लक्स है कंडक्टर के बीच में क्या करता है, प्रेरित हो जाता है। फिर प्रेरित धारा यानी इंड्यूस्ड करंट जो है रैखिक बल ट्रैवलिंग फ्लक्स वेव के साथ ट्रैवल इंटरेक्ट करती है। क्या करती है, ट्रैवलिंग फ्लक्स वेव के साथ क्या करती है, इंटरेक्ट करती है। चूंकि प्राइमरी फ्लक्स होती है, यानी यह क्या होती है, चूंकि प्राइमरी फ्लक्स होती है और सेकेंडरी घूमने के लिए स्वतंत्र होता है, जो सही तो बल अपनी ही दिशा में सेकेंडरी को खींच लेता है। जो हमारा से बल होता है सेकेंडरी को क्या करता है, खींच लेता है, और परिणाम स्वरूप आवश्यक लीनियर गति उत्पन्न हो जाती है। यानी जो हमारी लीनियर गति क्या होती है, तब उत्पन्न हो जाती है। यह मोटर प्रायः 2 प्रकार की होती है, सिंगल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर और डबल साइड लीनियर इंडक्शन मोटर, ठीक। अब चलते हैं आगे की तरफ। इसमें आगे क्या हमारा है, इसमें लीनियर इंडक्शन मोटर का अनुप्रयोग देख लेंगे, यानी उपयोग क्या है इसको थोड़ा समझ लेंगे भाई, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारा इसका उपयोग में, अनुप्रयोग में पहला पॉइंट है इलेक्ट्रिकल ट्रेनों में स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजों में। यानी इलेक्ट्रिकल ट्रेन जो होती है, स्लाइडिंग दरवाजे आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे मेट्रो ट्रेन में आप लोगों ने स्लाइडिंग दरवाजे देखे होंगे, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है लीनियर इंडक्शन मोटर में। लिफ्ट मशीन के दरवाजे में, उसके दरवाजे में देखे होंगे, जैसे ये मशीन हो गई, ये अपने आप ऐसे खुल जाता है, अपने आप ऐसे बंद हो जाता है, तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है लीनियर इंडक्शन मोटर का। मेटलिक कन्वेयर बेल्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंटर में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ऐसे ऐसे करके छापता रहता है जो हमारा प्रिंटर, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। शटल संबंधित कार्यों में, यानी शटल में जो शटल होते हैं उसमें कार्य किया जाता है। जैसे कि हमारा कुछ इस प्रकार से काम होगा ऐसे ऐसे वाले में, उसमें हम क्या करेंगे, लीनियर इंडक्शन का प्रयोग कर लेंगे। यांत्रिक, फिर 6th पॉइंट क्या है कि यांत्रिक उपकरणों को चलाने में, यांत्रिक उपकरण जितने भी होंगे उनको चलाने में लीनियर इंडक्शन मोटर का यूज कर लेते हैं। अब चलते हैं इसके गुण की बात करते हैं। तो इस मोटर का कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, कोई रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, अतः इसकी जो अनच्छक कीमत होती है कम होती है। इसमें यांत्रिक घर्षण अति कम होता है, इसलिए हीटिंग की संभावना कम होती है। अपेक्षाकृत इसकी दक्षता उच्च होती है। क्या होती है, इसकी जो दक्षता होती है उच्च होती है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेपर मोटर की। स्टेपर मोटर भी आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के आया था एक बार एग्जाम में, पिछले सेमेस्टर में आया था, इस सेमेस्टर में आने की संभावना बहुत कम है, ठीक। फिर भी इसको पढ़ के जाना है भाई, कोई ठीक नहीं है कब इसका मोड़ खसक जाए, कब क्या पूछ लिया जाए। BTUP है भाई, उससे उसका कोई भरोसा नहीं रहता है। जैसा कि हम अपना अनुभव बता रहे हैं, उसका कोई भरोसा नहीं रहता है, कब एग्जाम करवा ले आपसे, कोई ठीक ठाक नहीं है। चलिए इसमें देखते हैं कि स्टेपर मोटर, यह लघु आकार की नियंत्रण मोटर जिसका प्रचालन कंट्रोल पल्स तथा अंकीय संकेतों पर होता है।
इसका जो प्रचालन होता है किस पर होता है, पल्स और अंकीय संकेतों पर होता है। इसकी शाफ्ट उन स्टेप्स को निष्पादित करके घूर्णी या घूमती है जो निश्चित मात्रा में लघु कोण पर घूम रही है या घूम रहा है, जिसे क्या कहते हैं, एंगुलर स्टेप कहते हैं। क्या कहते हैं, एंगुलर स्टेप कहते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसकी वाइंडिंग को जब कोई कंट्रोल पल्स दी जाती है तो इसका रोटर एंगुलर स्टेप में घूमता है, यानी जब इसको कंट्रोल पल्स देंगे तो यह कैसा मोशन करेगा, एंगुलर मोशन करेगा, ठीक। यह एंगुलर मोशन से घूमने लगता है। अतः लघु कोणों में घूमने वाली मोटरों को स्टेपर मोटर कहते हैं, यानी जो 60 एंगल होंगे उस प्रकार की मोटर जो घूमेंगी उन्हें हम स्टेपर मोटर कहेंगे, ठीक है। रोटर के संरचना के अनुसार देखेंगे स्टेपर मोटर 3 प्रकार के होते हैं। परमानेंट मैग्नेट रोटर परमानेंट टाइप का होता है, वेरिएबल टाइप का होता है, हाइब्रिड मैग्नेट स्टेपर मोटर होता है। 3 प्रकार से हमारा होता है स्टेपर मोटर, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे हम कौन सा बता रहे हैं, परमानेंट मैग्नेट को ही बता रहे हैं। तो यही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आया था भाई, पर स्टेपर करके यहाँ पे जैसे कि संरचना के अनुसार मैंने बताया 3 प्रकार का होता है, तो यही आप लोगों को पढ़ना भी था कि परमानेंट मैग्नेट रोटर टाइप का, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे संरचना में, देखें कंस्ट्रक्शन में, तो यहाँ एक परमानेंट मैग्नेट स्टेपर मोटर की संरचना प्रदर्शित की गई है। तो कुछ इस प्रकार से होती है। यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखेंगे इसके पोल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पोल की है भाई, ये इतने 8 पोल की है। तो 8 पोल देख लेंगे आप लोग। और ये जो डॉट थोड़ा यहाँ पे हम दिखाए हुए हैं डॉटेड पॉइंट करके, तो इसे हम कहते हैं 30 मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ रोटर कप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, कप्स बोलते हैं, ठीक भाई। आगे चलें, और इनको हम बोलते हैं, ये हमारे पल्स हैं, ठीक है। स्टेटर पल्स हैं भाई, ये जो हमारे लगे हुए हैं पल्स हैं, ठीक। हर पे हम पल्स देते रहते हैं, ठीक। और इस पे जो वाइंडिंग है इसे हम क्या कहते हैं, स्टेटर कॉइल से स्टेटर वाइंडिंग कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मोटर कैसिंग कहते हैं, ठीक। मोटर कैसिंग कहते हैं। इतनी कंस्ट्रक्शन में आप लोगों को बातें ध्यान में रखनी है भाई, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा कंस्ट्रक्शन में और चीज़ों को लिख लेंगे आप लोग कि इसके स्टेटर में 8 खाँचों में क्रमशः 4 कुंडली वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है, यानी 4 कुंडलियों को स्थापित किया जाता है। और रोटर में भी 8 पोल, रोटर में कितने पोल हो जाएंगे, 8 पोल का परमानेंट रोटर भी यूज किया जाता है। परमानेंट रोटर यूज किया जाता है। इसका रोटर स्टेटर सर्किट द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के साथ संरेखित होता है। कैसा होता है, संरेखित होता है। यह सॉल्यूशन एक टार्क और एक डिटेंट टार्क की गारंटी देता है, ठीक है। कैसी, डिटेंट टार्क की गारंटी देता है। इसका अर्थ यह है कि मोटर प्रतिरोध करे भले ही बहुत मजबूती से स्थिति में बदलाव की परवाह किए बिना कि क्या कुंडली सक्रिय है, ठीक। तो इतना चीज आप लोगों को ध्यान रखना है भाई। थोड़ा यहाँ पॉइंट थोड़ा गड़बड़ हो गए हैं, फिर से मैं आप लोग समझाऊंगा। इसका अर्थ यह है कि मोटर प्रतिरोध करे भले ही न, फिर से समझाता हूँ भाई, बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट हमें लग रहा है कि इसका अर्थ यह है कि मोटर प्रतिरोध करे भले ही बहुत मजबूती से स्थिति में बदलाव की परवाह किए बिना कि क्या कुंडली सक्रिय है। यानी कहने की बात यह है कि इसमें जो प्रतिरोध मतलब बिना रेजिस्टेंस किए बिना ही क्या करता है, किसी भी प्रकार का प्रवाह कुंडली में नहीं करता है, यानी कुंडली हमारी क्या होती है, सक्रिय होती है। करने का मतलब यही था भाई आप लोगों को। चलिए यहाँ पे प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल की। तो इसका प्रिंसिपल वर्किंग क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है कि स्विचिंग क्रिया द्वारा जब किसी एक वाइंडिंग में धारा प्रवाहित किया जाता है, या स्विचिंग क्रिया मतलब कि जब इसे स्विचिंग क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, वाइंडिंग में धारा प्रवाहित करते हैं, तब क्या होता है, तो वही एक वाइंडिंग उत्सर्जित होकर फील्ड फ्लक्स उत्पन्न करती है। तो एक वाइंडिंग क्या करेगी, फील्ड फ्लक्स को उत्पन्न करेगी। इसका परिणामी फ्लक्स कुंडली अक्षों पर स्थापित दोनों सम्मुखी दांतों से होकर गुजरता है। दोनों दांतों से क्या होता है, होकर गुजरता है। जब परमानेंट मैग्नेट रोटर उसी दिशा में एक स्टेप आगे बढ़ जाता है तो संरेखण प्राप्त करता है, ठीक। यानी एक पॉइंट आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, संरेखण को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार स्विचिंग प्रक्रिया द्वारा यह प्रक्रिया आगे चलता रहता है तथा रोटर की अन्य स्थितियां प्राप्त की जा सकती है, ठीक। अब इसकी चलते हैं एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है मशीन टूल्स के संख्यात्मक नियंत्रण में करते हैं, स्टेप ड्राइवर यानी चालन में करते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में
प्रिंटर और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में इनका उपयोग करते हैं। इनपुट पल्स का उपयोग करके डिजिटल रूप में कंट्रोलिंग में और रोबोटिक इंडस्ट्रीज में, अंतरिक्ष यानों में इनका प्रयोग करते हैं भाई। ठीक है, तो इसका प्रयोग बहुत ही हाई लेवल पे किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं आगे। अब बात की जाती है सबमर्सिबल मोटर। सबमर्सिबल मोटर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको भी डिस्कस कर ले रहा हूँ। ठीक है, सबमर्सिबल मोटर का तात्पर्य पानी में डुबकी लगाने वाले मोटरों से है। जो हम सबमर्सिबल मोटर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे हमें पानी की निकालने की आवश्यकता होती है। ठीक, इन मोटरों को सबमर्सिबल पंपों के साथ यूज की जाती है। इनका प्रयोग कैसे करते हैं? सबमर्सिबल पंपों के द्वारा इनका यूज कर लेते हैं। ये मोटर स्क्विरल केज टाइप की इंडक्शन मोटर होती है। किस टाइप की होती है? इसके जो रोटर होंगे किस टाइप के होंगे? स्क्विरल केज टाइप की मोटर होगी। ठीक, इसमें रोटर कौन सा यूज किया जाएगा? स्क्विरल केज का टाइप का रोटर यूज किया जाएगा। ठीक है भाई, जिसे सिंगल फेज या 3 फेज में डिजाइन किया जाता है। यानी सबमर्सिबल मोटर को हम सिंगल फेज और 3 फेज दोनों में डिजाइन कर सकते हैं। इनकी क्षमता 0.5 एचपी से 100 एचपी तक होती है। इनकी जो दक्षता होती है सिंगल फेज की होगी तो 0.5 एचपी की, अगर 3 फेज की होगी तो 100 एचपी की होगी। ठीक, चलिए सबमर्सिबल मोटर के प्रकार को पढ़ लेते हैं। सबमर्सिबल मोटर पंप का संयोग मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार का होता है। पहला उच्च आयतन वाले पंप या मोटर, न्यून आयतन वाले पंप या मोटर। दूसरा पॉइंट हमारा ये था। चलिए उच्च में पढ़ लेते हैं। इन पंप एवं मोटर इकाइयों को लंबे वाटर प्रूफ वैद्युत तंतुओं के साथ बनाया जाता है। ठीक, जो पूर्ण रूप से निमज्जित किए जाते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें। पहला पॉइंट हमारे उच्च वाले में कुछ यही लिखना था। न्यून में क्या लिखना है भाई? कि फव्वारों तथा लघु तालाबों, लघु सबमर्सिबल पंप एवं मोटर यूनिटों के लिए यूज किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहाँ पे देख रहे हैं? फव्वारों तथा लघु तालाबों, लघु सबमर्सिबल पंप एवं मोटरों के लिए इसको यूनिटों के रूप में यूज किया जा रहा है। यह उन सभी कंपोनेंट्स को रखती है जो दीर्घ आयतन वाले पंप में होते हैं। यानी इसमें जो वही कंपोनेंट यूज हुआ होता है जो दीर्घ आयतन वाले पंप होते हैं। ठीक, परंतु इनका आकार छोटा होता है। आकार में कैसे होते हैं? छोटे होते हैं भाई। एप्लीकेशंस की बात की जाएगी तो एप्लीकेशंस में केवल इतना लिखना है आप लोगों को कि कृषि संबंधित क्षेत्रों में जैसे ट्यूबवेल सिंचाई, ओपन वेल सिंचाई, रिवर कैनाल आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे ग्रामीण वाटर सप्लाई, नगरीय वाटर सप्लाई में इनका प्रयोग किया जाता है। कौन सी? सबमर्सिबल मोटर का। ठीक, औद्योगिक क्षेत्र जैसे सर्विस पावर, सर्विस वाटर सप्लाई, प्रोसेस एवं कूलिंग वाटर ऑपरेशन में, वॉशिंग एवं प्रेशर बूस्टिंग में सिस्टम में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, अब चलिए भाई आगे चलते हैं। सर्वो मोटर की बात करते हैं। सर्वो मोटर हमारा क्या होता है? सर्वो मोटर का प्रयोग पहले जान लेंगे। सर्वो मोटर का यूज कहाँ पे किया जाता है इसके हिसाब से हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक, सर्वो मोटर को पहले एप्लीकेशन को मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक, सर्वो मोटर का उपयोग रोबोटिक्स में मूवमेंट को सक्रिय करने के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी रोबोटिक्स में मूवमेंट को सक्रिय करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं, जिससे इसके सही कोण का आर्म प्रदान किया जाता है। पहला पॉइंट आप लोगों को एप्लीकेशन में ये ध्यान रखना है। सर्वो मोटर का उपयोग को ले जाने वाली कन्वेयर बेल्ट को स्टार्ट करने में, रोकने में किया जाता है। यानी जो हमारा सर्वो मोटर है उसका उपयोग कहाँ कर रहे हैं? कन्वेयर बेल्ट को स्टार्ट करने तथा रोकने में इसका प्रयोग करते हैं सर्वो मोटर का। ठीक, सर्वो मोटर का उपयोग कपड़ा में कताई और बुनाई मशीनों और लोम्स को कंट्रोल करने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, इस बात को ध्यान रखेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है? सर्वो मोटर का उपयोग सुपरमार्केट, अस्पतालों और सिनेमा घरों जैसे सार्वजनिक स्थानों में दरवाजों को कंट्रोल करने के लिए सर्वो मोटर का प्रयोग किया जाता है। सर्वो मोटर के कंट्रोल एप्लीकेशंस को आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम इसके बारे में थोड़ा समझा देते हैं। अब आप लोगों को सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ठीक, सर्वो मोटर को कंट्रोल मोटर भी कहा जाता है। इसको कौन सा मोटर कहा जाता है? कंट्रोल मोटर भी कहा जाता है। तभी तो इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं? सिनेमा घरों में यूज कर रहे हैं, मार्केट में यूज कर रहे हैं। ये फीडबैक कंट्रोल सिस्टम में आउटपुट क्वांटिटीज के रूप में उपयोग किए जाते हैं। निरंतर ऊर्जा रूपांतरण के लिए उपयोग नहीं करते हैं। यानी निरंतर ऊर्जा रूपांतरण के लिए इसका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, इसको ध्यान रखेंगे। सर्वो मोटर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के सिद्धांत पर कार्य करती है। यानी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिद्धांत पर कार्य करती है। सर्वो मोटर 2 प्रकार की होती है, एसी सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर। कंस्ट्रक्शन को बात ध्यान में रखेंगे तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी
दो वाइंडिंग होती है, मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जो 90 डिग्री विद्युतीय कोण पर एक दूसरे से विभक्त होती हैं। अगर देखा जाए तो यह किस प्रकार के मोटर में आ रही है, सिंगल फेज की आ रही कि नहीं, तो सिंगल फेज में आप लोग देख रहे होंगे कि वहां पे भी 90 डिग्री के विद्युतीय कोण पर हो रहा था सब काम, ठीक। मेन वाइंडिंग तथा रिफरेंस वाइंडिंग, वहां पे मेन वाइंडिंग तथा ऑक्सिलरी वाइंडिंग थी। मेन वाइंडिंग अथवा रिफरेंस वाइंडिंग में सिंगल फेज एसी कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है। कौन सी? सिंगल फेज एसी कंट्रोल वोल्टेज दिया जाता है, जिसे एक एम्पलीफायर से प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? एम्पलीफायर के द्वारा प्राप्त किया जाता था। कंट्रोल वाइंडिंग को एरर संकेतक के आधार पर एसी एम्पलीफायर से प्राप्त नियंत्रण वोल्टेज प्रदान किया जाता है, ठीक। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है भाई। कंस्ट्रक्शन इस प्रकार में हमारा देखेंगे कंट्रोल फेज हो जाएगा और इस प्रकार हमारा रेफरेंस फेज हो जाएगा, यानी इसे कंट्रोल फेज बोल देंगे, इसे रेफरेंस फेज बोल देंगे। और ये होता है हाई रेजिस्टेंस केज का रोटर होता है। कैसा? हाई रेजिस्टेंस केज का रोटर होता है इसमें। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से है भाई, बस इतना ध्यान रखना है। वर्किंग की तरफ चलते हैं। वर्किंग इसकी बहुत ही सिंपल है। सर्वो मोटर इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य करती है। जैसे हमने अभी क्या कहा, सर्वो मोटर जो है इंडक्शन मोटर के सिद्धांत पर कार्य कर रही है, ठीक। इस मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाता है, तब त्रुटि संकेतक का मान कम होता है। यानी जब इसको हम क्या करते हैं, एसी सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो त्रुटि जो हमारा संकेतक होता है उसका मान क्या होता है? कम होता है, जिससे मोटर स्थिर स्थिति में होती है। अब इस स्थिति में क्या होगी? मोटर हमारी स्थिर अवस्था में होगी, ठीक। परंतु जैसे ही त्रुटि संकेत मिलता है उसे उसके आधार पर कंट्रोलिंग की जाती है। यानी जैसे ही हमारे एरर मिला उसके आधार पर हम क्या करते हैं? कंट्रोलिंग करते हैं। जैसे ही कंट्रोल वाइंडिंग को धनात्मक अथवा ऋणात्मक त्रुटि संकेत पर अभीष्ट नियंत्रण वोल्टता प्राप्त होती है, वैसे ही रोटर उसी दिशा में घूमना प्रारंभ कर देता है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे कि जैसे ही हमारा एरर मिलता है उसी कंडीशन में हमारा यह कार्य कर रहा है, ठीक। आगे चले भाई। और रोटर तब तक घूमता रहता है जब तक त्रुटि व्यवस्थित नहीं हो जाती। यानी कहने की बात यह है कि जब तक हमारा इसमें एरर रहेगा तब तक हमारी मोटर क्या होगी? घूमती रहेगी। और एरर जैसे ही अर्थात एरर शून्य त्रुटि नहीं हो जाती, अगर मतलब कि एरर समाप्त हो गया तो हमारी मोटर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं आगे। अगर रोटर रेजिस्टेंस का मान ज्यादा होता है तो मोटर की स्पीड क्या होगी? टार्क अभिलक्षण ऋणात्मक ढाल का होता है। इससे मोटर में धनात्मक अवमंदन अच्छी स्थायित्व होती है। और इसके एप्लीकेशन को मैंने पहले ही बताया। अब चलते हैं आगे। इसमें क्या है आगे? यहाँ से आप लोगों का समाप्त होता है भाई। स्पेशल पर्पज की जो मशीनें थी उसको हमने आप लोगों को बता दिया। 3-4 मशीनें आप लोगों को बताया भाई। आशा करता हूँ कि ये मशीनें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को स्पेशल पर्पज में और कुछ चीज़ें जानना होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखा करिए। और वीडियो कैसा लगा इसको आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो आप लोगों को अच्छा लगा हो, यह लेक्चर पसंद आया हो तो सब चैनल को क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।